अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम्स और उसकी प्रॉपर्टीज। एंजाइम्स हमने कल भी पढ़े, क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं जो कि क्या कैटालाइज करवाते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है। अगेन अगर हम देखें तो कैटालिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग सेल्स। ठीक है। एंजाइम्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं किससे? लिविंग सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि क्या करते हैं? कैटालाइज करवाते हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन को। ठीक है। बिटवीन रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट जो होते हैं उनके दरमियान जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो कैटालाइज करवाते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोडक्ट। क्लियर है? एंजाइम्स क्या होते हैं? उसके बाद अगर हम बात करें कैटालिस्ट की, तो कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट ऐसे केमिकल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए जो है वो यूज किए जाते हैं, लेकिन ये खुद केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप नहीं करते, उसको नहीं जो है वो इंक्रीज करवाते। ठीक है। फिर सबस्ट्रेट की बात करते हैं तो वो एंजाइम, ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिसपे जो एक एंजाइम है वो एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट। क्लियर है यहाँ पे ये बात? नेक्स्ट अगर हम देखें प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी में क्या है कि जो एंजाइम्स है वो कैटालाइज्ड होते हैं, ठीक है, large amount of substrate, ठीक है, in biological reaction। फॉर एग्जाम्पल जैसे सुक्रोज एंजाइम है, ठीक है, वो क्या करेगा? कैटालाइज करवाएगा, किसको करवाएगा? सुक्रोज की हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी क्या होती है? सोलुबल। ठीक है। जो एंजाइम्स है वो सोलुबल है वाटर में और डाइल्यूट एल्कोहल सॉल्यूशन में। ठीक है। और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं? प्रेसिपिटेट करते हैं सॉल्वेंट्स को। ठीक है। अब कौन से सॉल्वेंट्स हैं जिनको ये प्रेसिपिटेट कर सकते हैं? ठीक है। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कॉन्सेंट्रेटेड एल्कोहल। ठीक है। देन आता है अमोनियम सल्फेट। उसके बाद आता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है। फिर बात करते हैं एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एंजाइम की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज होती है तब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है अप टू मैक्सिमम, एक हायर लेवल पे चली जाएगी अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, तो एंजाइम की जो वेलोसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर सर्टेन पीरियड इट इज डिक्रीज, एक टाइम के बाद जो है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब पीएच की बात करें तो पीएच में हमारे पास एसिड भी आते हैं, बेसिस भी आते हैं। जो एसिड है ये क्या करते हैं? एसिडिक पीएच जो क्या करती है वो एंजाइम को डीएक्टिवेट करती है, ठीक है, जो कि अल्कलाइन पीएच के एक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्रिप्सिन जो है वो एक एंजाइम है जो कि कौन सीक्रेट करते हैं? पेनक्रियाज सीक्रेट करते हैं। ठीक है। ट्रिप्सिन की जो पीएच है एट अल्कलाइन वो है 8.57। ठीक है। एसिडिक अगर लेवल में ये चली जाएगी तो इसकी पीएच डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्लियर है ये बात? फिर बात करते हैं बेसिस की। बेसिस जो है ये क्या करती है? बेसिस पीएच जो है वो उन एंजाइम को डीएक्टिवेट करती है जो कि एसिडिक पीएच पे एक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे पास आता है पेप्सिन। पेप्सिन की पीएच कितनी है? 1 से 2। ठीक है। अगर अल्कलाइन पे इसकी पीएच चली जाएगी तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी का वो कितना होता है? 96 to 99 फ़ारेनहाइट। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है एंजाइम की एक्टिविटी का वो कितना होता है? अगर सेल्सियस में देखें तो 35 सेल्सियस टू 40 सेल्सियस। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ टेम्परेचर्स जो है वहाँ उन्होंने हमें एक्सप्लेन किए हुए और एंजाइम की एक्टिविटीज बताएंगी है कि कितने टेम्परेचर पे एक्टिविटी कैसी होगी। ठीक है। अगर 0 डिग्री पे देखें तो एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होंगे और अगर 10 to 20 डिग्री में देखें तो वो वेरी लिटल एक्टिव एक्टिव है, लेकिन बहुत थोड़े से हैं। ठीक है। फिर आते हैं 35 to 40 डिग्री, उसमें मैक्सिमम एक्टिव है और 50 में इनएक्टिव हो रहे हैं और 60 में डिस्ट्रॉय। क्लियर है यहाँ पे ये बात? उसके बाद सॉलिड में अगर हम देखें तो ये स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में 100 डिग्री पे। 100 डिग्री पे जाके जो एंजाइम्स हैं वो स्टेबल होते हैं किस फॉर्म में? सॉलिड। ठीक है। उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है? एक एंजाइम, ठीक है, एक एंजाइम को हम ई से लिखेंगे, ठीक है, प्लस सबस्ट्रेट। जब एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट मिलेंगे
तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे ES, ठीक है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन क्लियर